नमस्कार, रात के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। गर्मी बढ़ने के साथ ही आग ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। मुंगेर के सदर थाना क्षेत्र में खाना बनाने के दौरान लगी आग की चपेट में आने की वजह से 10 घर जलकर राख हो गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। खाना बनाने के दौरान आग लगी और एक एक करके 10 घरों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। एक छोटी सी चिंगारी ने देखी कैसे 10 घरों को जलाकर राख कर दिया। मैं पंचायत के तौफीर में ये आग लगी और ये आग तेजी से फैलती चली गई। जब तक लोग हालात पर काबू पाते, आग अपना भीषण रूप ले चुकी थी। लोगों की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तब तक भारी नुकसान हो चुका था। मुंगेर में ही नौवागढ़ी में शॉर्ट सर्किट की वजह से 6 कट्टे में लगी गेहूं की फसल भी जलकर खाक हो गई। तो देखिए, ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे और कैसे आग का तांडव जो है वो मुंगेर में देखने को मिला है। खाना बनाने के दौरान एक चिंगारी ने 10 घरों को जहां एक तरफ जलाकर खाक कर दिया, वहीं 6 कट्टे में फैली हुई गेहूं की फसल भी अगलगी की घटना में जलकर स्वाहा हो चुकी है। तो गर्मी बढ़ने के साथ देखिए आग का तांडव भी अब शुरू हो चुका है। एहतियात, सावधानी बरतनी बहुत जरूरी। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि सावधानी जरूर बरतें। बगहा में भी एलपीजी सिलेंडर में लीकेज की वजह से ऐसी आग भड़की कि 25 घर जलकर खाक हो गए। पूरी रिपोर्ट देखिए। और मौके पर अफरा तफरी मची। देखते ही देखते 25 घर जलकर राख हो गए। आग के तांडव की ये तस्वीरें बगहा के नौका टोला की है। आग की लपटों ने मिनटों में 25 घर खाक कर दिया। बताया जा रहा है कि अगलगी की ये घटना रसोई गैस से खाना बनाने के दौरान घटी। बताया ये भी जा रहा है कि गैस सिलेंडर में लीक की वजह से आग ऐसी भड़की कि 25 लोगों का आशियाना खाक हो गया। हालांकि इस अगलगी में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन कई मवेशियों के मरने की खबर है। कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया। बगहा से न्यूज़ 18 के लिए मुन्ना राज की रिपोर्ट। पूर्णिया में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो मरंगा थाना इलाके का बताया जा रहा है। साथ ही वीडियो होली के समय का बताया जाता है, जिसमें होली खेलते युवाओं की टोली भी आपको नजर आ जाएगी और इस टोली में कुछ लड़के हवा में हथियार लहराते हुए भोजपुरी गीतों पर जमकर डांस भी कर रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। भागलपुर के पिरपैंती थाना क्षेत्र में रात के अंधेरे में ट्रकों से अवैध वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है। अवैध बालू और छर्रे लदे हुए ट्रक से अवैध वसूली की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तो ट्रकों से अवैध वसूली का ये वायरल होता हुआ वीडियो, हालांकि न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है। मधेपुरा में महिला की सरेआम पिटाई करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी शंकर दास भी गिरफ्तार किया जा चुका है। मधेपुरा के राजपुर गांव में महिला के चरित्र पर सवाल उठाते हुए पंचायत बुलाई गई थी, जहां चरित्र हनन के बाद महिला की सरेआम पिटाई की जाती है और यह फैसला पंचायत की तरफ से सुनाया जाता है। 2 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहली तस्वीर उन दोनों मुख्य आरोपी की बताई जा रही है, जिसे पुलिस तलाश रही थी, अब यह पुलिस गिरफ्त में है। और दूसरी तस्वीर जिसमें इनकी करतूतें कैद हो गई थी। पंचायत की तरफ से किस तरीके का अमानवीय फैसला सुनाया जाता और उसके बाद
सारी मान मर्यादा ताक पर रखते हुए, इंसानियत को तार तार करते हुए ये लोग महिला के ऊपर लाठी डंडे बरसाते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद अब इनकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है। नाम सिर्फ महिला के पिटाई का सिर्फ यहां पर यह मामला नहीं है, बल्कि चरित्र हरण का भी है। इस मामले में पुलिस अब मुख्य आरोपी शंकर दास सहित एक और आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी इस वक्त जारी है। यद्यपि यह घटना 20 तारीख की है, लेकिन मामला 23 तारीख को हम लोग को संज्ञान में आया, जब कुछ इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पे चलने लगे। अविलंब मेरे द्वारा लोकल थाना अध्यक्ष को भेज करके उस महिला का बयान लिया गया और उसके बयान के आधार पे नामजद अभियुक्त को नामजद करते हुए FIR की गई और उसकी गिरफ्तारी के लिए SDPO के नेतृत्व में 2 टीम बनाई गई। आज उसमें से शंकर दास जो कि नामजद अभियुक्त है सहित 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई है और अन्य के विरुद्ध भी छापेमारी चल रही है। बहुत जल्दी इसमें संलिप्त सारे लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी। अररिया में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच ऐसी भिड़ंत हुई कि पूरा इलाका रणभूमि में तब्दील हो गया। नगर थाना क्षेत्र के गोढ़ी चक पे पुलिस के सामने ही 2 पक्षों के लोग एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडे से पीटने लगते हैं। बीच बचाव करने के दौरान पुलिस को भी भारी मशक्कत करनी पड़ी। इतना ही नहीं, एक पक्ष ने 3 घरों में आग तक लगा दी। घटना के बाद इलाके में तनाव है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। यह जमीन संबंधी विवाद था। ये लोग बसे हुए हैं बहुत दिन से और दूसरा पक्ष तो अभी आया ही नहीं। इससे समझे कि क्या कागज था उसके पास और क्यों चढ़ा था। जो भी इस पर अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन कर रहा था, यहाँ बल की प्रतिनियुक्ति कर दी है। DO साहब आए, दंडाधिकारी की प्रति और सारा टीम उनको लगवा के थाना पर भेज रहे हैं और प्राथमिकी दर्ज की जा रही है कि वो लोग किस आधार पर उनके पास क्या कागज था वो दिखाएंगे। भले जो मारपीट हुआ। और अब बात पीएम मोदी के बड़े फैसले की। केंद्रीय कैबिनेट ने भी बड़ा फैसला लेते हुए पीएम गरीब कल्याण योजना को 6 महीने बढ़ाने का फैसला ले लिया है। इस फैसले से कितने लोगों को फायदा होगा और ये फैसला क्यों लिया गया, ये सब कुछ समझते हैं। गरीबों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार। अब 30 सितंबर तक मुफ्त में मिलेगा गरीबों को अनाज। मोदी सरकार का ये फैसला सीधे देश के 80 करोड़ गरीबों से जुड़ा है, जिसमें से कईयों को चिंता सताने लगी थी कि अगले महीने से क्या बनाएंगे और क्या खाएंगे। असल में कोरोना की शुरुआत में लॉकडाउन के बाद सरकार ने गरीबों के लिए जिस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की थी, वो 31 मार्च को खत्म हो रही थी, जिसके बाद 80 करोड़ गरीबों को हर महीने योजना के तहत 5 किलो मुफ्त अनाज मिलना बंद हो जाता। लेकिन शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने योजना को विस्तार देते हुए 30 सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। फैसले के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट पर लिखा है कि भारतवर्ष का सामर्थ्य देश के एक एक नागरिक की शक्ति में समाहित है। इस शक्ति को और मजबूती देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने और बढ़ाकर सितंबर 2022 तक जारी रखने का फैसला लिया है। देश के 80 करोड़ से अधिक लोग पहले की तरह ही इसका लाभ उठा सकेंगे। पीएम मोदी से पहले शुक्रवार को अपनी नई कैबिनेट की पहली बैठक में योगी सरकार ने यूपी के 15 करोड़ लोगों के लिए योजना को 3 महीने तक बढ़ाने का ऐलान किया था, मगर मोदी कैबिनेट ने फैसला लेकर देश के 80 करोड़ गरीबों को खुश कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बिहार में विधायकों को संविधान की मूल प्रति दिए जाने पर बिहार विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा ने कहा कि एमएलए को संविधान की मूल प्रति देने का निर्णय लिया गया था। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि हमने 75 साल अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी और आने वाले 25 साल कर्तव्य की लड़ाई लड़ेंगे। विधानसभा में अधिकार और कर्तव्य पर भी सकारात्मक बहस हुई।
कि हम सबको कर्तव्य के प्रति सजग कर नए राष्ट्र के निर्माण में आगे बढ़ेंगे, विश्व गुरु बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। और इसी को लेकर आज इस लोकतंत्र के सबसे बड़े ऐतिहासिक मंदिर में बहुत ही सकारात्मक बहस हुआ है। तो बिहार विधानसभा में अधिकार और कर्तव्य को लेकर विशेष तौर पर चर्चा हुई और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से सभी विधायकों को संविधान की मूल कॉपी दी गई ताकि सभी विधायकों को संविधान की पूर्ण जानकारी हो। वहीं संविधान की कॉपी हाथ में लेकर सभी विधायक उत्साहित नजर आए। विधायकों से बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र ने। बिहार विधानसभा में आज सभी विधायकों को भारत के संविधान की एक एक प्रति दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा सभी विधायकों को दिया गया है। लोकसभा से मंगवा करके लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जब विधानसभा में कार्यक्रम में शामिल होने आए थे उस वक्त ही इस बात की घोषणा की गई थी कि सभी विधायकों को संविधान की एक एक प्रति दी जाएगी। और आज कर्तव्य और अधिकारों पर विधानसभा में चर्चा भी हुआ है और तमाम जो विधायक हैं उन विधायकों को एक एक कॉपी भी दी गई है। क्या कहेंगे सर, आप लोगों को एक भारतीय संविधान की एक एक प्रति दी गई है, मूल प्रति से कहते हैं। देखिए, तो बहुत गौरव की बात है कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ये किताब भारत के संविधान दिया गया है। इससे हम लोग को मौलिक अधिकार और संविधान की जानकारी मिलेगी। भारत के संविधान की ऐसी कॉपी जो आपको बाजार में नहीं उपलब्ध है, ऐसी कॉपी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी जब आए थे शताब्दी वर्ष में तो उन्होंने ही इसको उपलब्ध कराया था और आज सभी माननीय सदस्यों को इसकी कॉपी दी गई है। इसके लिए अध्यक्ष जी को हम सब लोग बधाई देते हैं। बहुत अच्छी पहल है क्योंकि हम लोकतंत्र में जो है अग्नि परीक्षा दे करके हर 5 साल में हम यहाँ आते हैं, तो हमारा दायित्व भी है और अधिकार भी है। हम अपने दायित्व से, जनता के दायित्व से हम भागे नहीं। बताया भी गया है कि इस धरती से ऊंच नीच का जब भेदभाव मिटेगा, गरीब अमीरी की जब भेदभाव मिटेगी, तभी हमारा राज्य और देश तरक्की कर सकता है। कहीं न कहीं विधायक भी जो हैं वो उत्साहित हैं और खास तौर पर विधानसभा में एक चर्चा भी की गई अधिकार और कर्तव्यों पर, जिसको लेकर के भी कहीं न कहीं जो विधायक हैं वो एक नई पहल मान रहे हैं और कहीं न कहीं इस पहल की स्वागत भी की जा रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। मुकेश सहनी की पार्टी के तीनों विधायक के बीजेपी के साथ आ जाने के बाद सहनी पर इस्तीफे का दबाव अब बढ़ने लगा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया। संजय जायसवाल ने इस बयान में कहा कि मुकेश सहनी को नैतिकता के आधार पर मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मुकेश सहनी के सब सारे विधायक उनको नैतिकता के आधार पर क्या इस्तीफा दे देना चाहिए? सत्ता का लालच सब चीज पर भारी होता है, इस्तीफा दे देना चाहिए सर नैतिकता के आधार। बिल्कुल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के फतुहा में कई पंचायतों का दौरा कर पुराने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने इलाके के लोगों की समस्याओं को भी जाना। अधिकारियों को उसका समाधान निकालने के आदेश दिए गए। हालांकि सीएम का ये निजी दौरा है, बावजूद इसके जेटू कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत को लेकर कई जगहों पर भव्य तैयारी की हुई थी। ग्रामीणों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें जनता के बीच जाकर काफी अच्छा लगता है और उनके समर्थन और प्यार को वे कभी नहीं भूलेंगे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान लोगों से समाज में भाईचारे और प्रेम का माहौल बनाए रखने की अपील भी की। होती है, लोगों को भी अच्छा लगता है कि बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रही है और आप लोगों के बीच में आकर के बहुत प्रसन्नता हुई और कितना पहले आते रहते थे आप जानते ही हैं। हम तो यही कहेंगे कि भाई हम कभी भूलेंगे नहीं, जीवन भर हम याद ही रखेंगे और यही कारण है कि हम फिर आपके बीच में आए और यहाँ पर आ करके आपका नमन करते हैं और हमको इतनी खुशी हुई है कि मैं क्या कहूँ इसके बारे। सुपौल में एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो रतनपुर पंचायत के पिपराही गांव के महादलित टोला का बताया जाता है। वीडियो में ये साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे युवक का हाथ पैर रस्सी से बांधा गया है और वहां मौजूद लोग उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक
गुरुवार की सुबह युवक ने गांव के ही दुकान से एक बिस्किट के पैकेट को ले लिया था। दुकानदार ने जब पैसे मांगे तो उसने देने से इनकार कर दिया। युवक ने डंडे से मारकर दुकानदार का सिर भी फोड़ दिया। कई लोगों को युवक ने दांत काटने की भी कोशिश की, जिसके बाद लोगों ने युवक को बंधक बना लिया और बेरहमी से इसकी पिटाई की जाती है। लोगों की माने तो लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। भागलपुर में एक बार फिर से शराब पीने के बाद 2 लोगों की मौत की घटना सामने आई है। मामला लोधीपुर थाना क्षेत्र के चौधरी डी का बताया जा रहा है, जहां परिजनों के मुताबिक शुक्रवार की रात 2 चचेरे भाइयों ने शराब पी, जिसमें से एक भाई आनंद की मौत सुबह घर पर ही हो गई, जबकि दूसरे सुबोध की हालत बिगड़ने के बाद उसे JLNMCH में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। हालांकि मौत से पहले सुबोध ने शराब पीने की बात को स्वीकार किया था। मृतक के परिजनों का अब कहना है कि पास के ही कुतुबगंज मोहल्ले में शराब की बिक्री होती है और हो सकता है कि दोनों ने वहीं से शराब ली होगी। अस्पताल में एक की मौत के बाद अब उसके कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन पुलिस इस मामले में अब तक कुछ भी बोलने से बच रही है। देखिए अस्पताल में मौत से पहले सुबोध ने क्या कुछ कहा था। क्या खाए पिए थे? खाए पिए थे क्या चीज? हैं? दारू पी थी। कब? कल। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।